मेडिसन उसने दवा ली, सो डैट ताकि, ही माइट वह सकता था, गेट माने प्राप्त, वेल माने अच्छा। उसने दवा ली, ही टुक मेडिसन सो डैट ताकि, ही माइट वह सकता था, गेट माने प्राप्त, वेल माने अच्छा, वह अच्छा पा सकता था या फिर अच्छा हो सकता था, इसलिए उसने दवा ली। चलिए दोस्तों ये हो गया आपका माइट का प्रयोग। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। दोस्तों कैन का जो प्रयोग है वो मे की तरह किया जाता है, जैसे कि सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं आज ऐसे शब्द यदि वाक्य के अंत में आए तो वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ अलग कंडीशन है। चलिए कैन का प्रयोग है वो शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी के लिए किया जाता है। जो कैन का प्रयोग है वो शक्ति दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए, सामर्थ्य दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। वह संदूक को उठा सकता है, वह संदूक को उठा सकता है। अब कैसे उठा सकता है, उसके अंदर पावर है, सामर्थ्य है, तो वो संदूक को उठा सकता है। तो सब्जेक्ट ही, सकता है, सकती है, कैन, उठाना लिफ्ट, इस संदूक को, दिस बॉक्स, वह इस संदूक को उठा सकता है। ठीक है, वह इस संदूक को उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, चलिए वह आसानी से एक मील दौड़ सकता है, उसके अंदर शक्ति है, पावर है, तो वह आसानी से एक मील दौड़ सकता है। ही सब्जेक्ट कैन, सकता है, इजिली आसानी से, रन मतलब दौड़, अ माइल, ही कैन इजिली रन अ माइल, वह आसानी से एक मील दौड़ सकता है। राधा अच्छी तरह से या फिर अच्छी तरह गा सकती है। सब्जेक्ट कौन है, राधा, कैन सिंग, सकती है, सिंग मान अच्छा क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। ठीक है, योग्यता एक तरीके से, तो कैन सिंग वेल, वह अच्छी तरह गा सकती है। राधा अच्छी तरह गा सकती है, राधा कैन सिंग, राधा कैन सिंग वेल। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अनुमति नंबर 2 में प्रयोग करते हैं। अनुमति परमिशन के लिए, बोलचाल की भाषा में कैन अनुमति के लिए प्रकट किया जाता है। ठीक है, अनुमति परमिशन के लिए बोलचाल की भाषा में कैन का प्रयोग अनुमति के लिए किया जाता है। जैसे तुम अब जा सकते हो, किसी से आप कहो कि तुम अब जा सकते हो, तो कैसे कहेंगे, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू कैन, सकते हो, गो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। वह तैरने के लिए जा सकता है, अनुमति दी जा रही है, वह तैरने के लिए जा सकता है, तो ही सकता है, कैन, गो जा, फोर के लिए, अस्विन मतलब वह तैरने के लिए जा सकता है। ठीक है, चलिए कैन का प्रयोग दोस्तों निषेध, बोले तो प्रोहिबिशन प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जो कैन है उसका प्रयोग निषेध, किसी बात को मना करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके बोल सकते हो, तुम इस फील्ड में, सब्जेक्ट हो गया आपका तुम, इस फील्ड में, ऑब्जेक्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो सब्जेक्ट कौन, यू, कैन नॉट नहीं सकते हो, प्ले मतलब खेल, यू तुम नहीं खेल सकते हो, क्या नहीं खेल सकते, क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, इन मतलब में, दिस माने इस, फील्ड माने फील्ड या क्षेत्र। ठीक है, तुम इस फील्ड में क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। चलिए किसी बात को मना करने के लिए, मैं उस पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता हूं, तो आई, मैं, कैन नॉट, सकता हूं, डिपेंड निर्भर, अपॉन के ऊपर, हिम मैं उसके ऊपर अधिक निर्भर या फिर उस पर अधिक निर्भर, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, नहीं रह सकता हूं, एनीमोर अधिक समय तक। ठीक है, अधिक मैं उस पर अधिक निर्भर, डिपेंड उसमें होता है निर्भर, अपॉन उस पर अधिक, मोर एनी मोर अधिक निर्भर नहीं रह सकता हूं। ठीक है दोस्तों, अब आप अपॉन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन बताऊंगा कि यहाँ पे
ऑन का प्रयोग पर होता है, ऑन अपॉन का भी प्रयोग पर के लिए होता है, लेकिन अपॉन के लिए जो कंडीशन है मैं आपको सब प्रीपोजिशन में बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कैन का प्रयोग। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ कुड। कैन का सेकंड फॉर्म होता है या फिर आप पास्ट फॉर्म कह लीजिए कुड होता है, ठीक है। कुड का प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, इन सभी के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब कुड का प्रयोग के लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1 पे पढ़ते हैं सामर्थ्य या क्षमता प्रकट करने के लिए, ठीक है। पावर बोले तो क्षमता, सामर्थ्य या क्षमता प्रकट करने के लिए। अब चलिए कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी दिस मंथ। हर फादर लड़की है, हर फादर उसके पिताजी कुड नॉट नहीं, कुड नॉट सके नहीं, सेंड नहीं कर सके, सेंड कर सके हर उसके लिए एनी मनी कोई भी पैसा दिस मंथ। उसके पिताजी इस महीने उसके लिए कोई भी पैसा सेंड नहीं कर सके, भेज सके। उसके पिताजी उसके लिए कोई पैसा नहीं भेज सके। हर फादर कुड नॉट सेंड हर एनी मनी, कोई पैसा दिस मंथ, इस महीने कोई भी पैसा नहीं भेज सके। माई ब्रदर कुड स्पीक इंग्लिश, मेरा भाई अंग्रेजी बोल सकता था, ठीक है, सामर्थ्य है। चलिए भूतकाल की संभावना प्रकट करने के लिए भी कुड का प्रयोग पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी प्रयोग करते हैं। भूतकाल की संभावना प्रकट करने के लिए पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि he could have saved time, he मतलब वह, could have मतलब पास होना है, बचाना, save मींस बचाना, time if यदि he had gone on a bike, वह समय बचा सकता था, वह समय बचा सकता था या फिर उसके पास बचा हुआ समय हो सकता था यदि he had gone on a bike, यदि he had gone गया होता on a bike, वह बाइक से गया होता। ऐसे सब सेंटेंसों के लिए वह राष्ट्रपति होता या फिर ऐसे सेंटेंसों के लिए हैड और यहाँ पे could have का प्रयोग करते हैं। he could have saved the time, वह समय बचा सकता था if यदि he had gone गया होता on a bike, एक बाइक पर गया होता तो वह समय बचा सकता था। आप ऐसे भी कर सकते हो he had gone a bike, वह बाइक पर गया होता if he could have saved time, वह अपनी समय बचा सकता था, ठीक है। चलिए वर्तमान काल में विनम्र, किसमें, प्रेजेंट में, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए भी कुड का यूज करते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट निवेदन करने के लिए, चलिए जैसे कि कुड यू लेंड मी, कुड अगर, अब सोचिए कोई भी हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया या फिर क्रियात्मक जो क्रिया है वो अगर पहले आ रही हो तो सोच लीजिएगा क्या से क्वेश्चन किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है विनम्रता से। कुड यू, क्या तुम, लैंड मी, मुझे, आई का ऑब्जेक्ट मी, लैंड में से उधार देना, दिस बुक, क्या मुझे आप यह किताब उधार दे सकते हो, ठीक है। किसमें, वर्तमान बात कर रहे हैं। फॉर अ डे, एक दिन के लिए, फॉर मतलब के लिए, क्या आप मुझे एक किताब उधार से दे सकते हो एक दिन के लिए, ठीक है। या फिर क्या तुम मुझे एक दिन के लिए किताब उधार दे सकते हो, इस किताब को, ठीक है। कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, द टाइम, क्या तुम मुझे समय बता सकते हो, प्लीज कृपया, क्या तुम मुझे समय बता सकते हो, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, ठीक है। तो दोस्तों कैन, कुड, मे, माइट आज मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में शुडो, वुडो, हाउ टू, मस्ट टू, इनका प्रयोग मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प की बहुत जरूरत है। तो मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह, आप सर्च करके जियोग्राफी तो मैंने क्लियर कराई, ये कुछ वीडियो रहेंगे तो आप कमेंट बता सकते हो। और इंग्लिश में पढ़ाई रहा हूँ आपको, इंग्लिश का पूरा ग्रामर पार्ट कराऊंगा और फिर आपके लिए आप जो कहोगे वो सब्जेक्ट मैथ्स या हिस्ट्री लेके आऊंगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक्स।